स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसवी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो स्टूडेंट आज हम लोग आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का पार्ट 4 वीडियो के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का आज का हमारा टॉपिक है परागकण को लेकर। इन्हीं को हम नर युग्मकोद्भिद भी कहते हैं और इन्हीं को हम लेकर सूक्ष्म बीजाणु भी कहते हैं। तो इन्हीं परागकण के बारे में हम सारा कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। इससे के पहले कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड यानी कि 3 लेक्चर में सबसे पहले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था कि पादप क्या होता है, उसके सभी पार्ट के बारे में बात किया, स्ट्रक्चर के बारे में बात किया, पुष्प के सभी भाग हमने देखे, बाह्य दलपुंज जयांग पुंमांग सारा कुछ आज उस वीडियो के अंदर हमने देखा था। फिर हमने लेक्चर 2 में कवर किया है कि आपका जो परागकण होता है उसका पुमंग जो होता है उस यानी कि पुंकेसर के सभी पार्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। परागकोश क्या होता है, स्फुटित परागकोश की अनुप्रस्थ काट भी देखी। सारा कुछ डिस्कस होने के बाद आज हमारा टॉपिक आकर पहुंचा है परागकण के ऊपर, यानी कि हमने स्फुटित परागकोश के अनुप्रस्थ काट को देख लिया था। अब स्फुटित परागकोश के अनुप्रस्थ काट को देखने से हमें पता चल गया था इससे होता क्या है, परागकण जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। तो जैसे ही परागकण मुक्त हुए तो हम सीधे टॉपिक पर आगे परागकण के बारे में। भाई जो परागकण मुक्त हो गए हैं अब वो क्या करेंगे तो उनके बारे में भी तो हमें सीखना है। तो आज की इस वीडियो में हम सीधे सीखेंगे परागकण के बारे में। इन्हीं को हम नरयुग्मकोद्भिद भी कहते हैं, इन्हीं को हम सूक्ष्म बीजाणु भी कहते हैं। यानी कि परागकण को लेकर बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और ऐसा नहीं सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इन टॉपिक से आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो उन सभी के बारे में आज को मैं आपको बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक बताऊंगा कि आपको किस तरीके से परागकण का अध्ययन करना है, किन क्वेश्चंस को आपको रिपीट करना है, कौन से क्वेश्चन परागकण से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं परागकण को इंग्लिश में कहते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट, पोलन ग्रेन क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं। अब हम बात करते हैं परागकण क्या होते हैं। परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद भी हम कहते हैं, यानी कि जो हमारे परागकण होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद भी कहते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं परागकण जो होता है प्रत्येक परागकण का व्यास, यानी कि हमने अगर बात कर ली तो क्या होता है तो फिर एक बात आती है उसका व्यास, यानी कि उसका स्ट्रक्चर, यानी कि उसका साइज कैसा होगा। तो इसका जो व्यास होता है वो लगभग 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। और जो परागकण होते हैं पराया कैसे होते हैं, गोल या अंडाकार होते हैं। जो आपको स्क्रीन पर परागकण दिख रही है यही सब परागकण होते हैं। अन्य विभिन्न प्रकार के आपको परागकण स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ठीक है, इसी प्रकार से परागकण होते हैं। और होता क्या, परागकण की तो हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं परागकण जो होता है अध्यावरण, 2 अध्यावरणों से घिरा होता है। जो आपका परागकण होता है ये 2 अध्यावरण से क्या होता है, घिरा रहता है। तो देखिए पहले तो हम बात कर लेते हैं परागकण के स्ट्रक्चर की। देखिए ये हमारे पास है परागकण का स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या है, परागकण का स्ट्रक्चर लिखा है पोलन ग्रेन्स। इसमें देखिए ये क्या होता है, 2 अध्यावरण से घिरा रहता है। पहला तो होता है एक्साइन जो आपका ऊपर होता है, बाह्य चोल इसको कहते हैं। फिर होता है इंटाइन जिसको हम कहते हैं आंतरिक चोल। अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, सारा कुछ बिल्कुल जीरो से आसानी से समझेंगे, ठीक है। देखिए हमने बात कर ली इसमें कितने वो चोल होते हैं, 2 चोल होते हैं, यानी कि 2 अध्यावरण होते हैं, बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण। और जो बाह्य अध्यावरण होता है इसको कहते हैं एक्साइन और आंतरिक जो होता है उसे कहते हैं इंटाइन। अब हम बात कर लेते हैं किसके बने होते हैं। देखिए बाह्य अध्यावरण में क्या होता है, स्पोरोपोलिन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, अभी मैं उसके बारे में भी समझा रहा हूँ। और अंतः अध्यावरण होता है जो जिसको हम कहते हैं इंटाइन, ये क्या किसका बना होता है, पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। सीधे बोर्ड एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतःभित्ति परागकण की अंतःभित्ति या अंतः आवरण किसका बना होता है, तो आप सीधे वहां पर एक ऑप्शन दिएगा होगा या आपसे अतिलघु उत्तरी में पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। किसका स्टूडेंट बना होता है, पेक्टोसेलुलोज की। अब हम कुछ नोट पॉइंट आपको नोट करा रहे हैं, इनको नोट कर लीजिए, फिर अभी आगे परागकण के बारे में स्टडी कराते हैं आगे। देखिए यहां पर लिखा है कि स्पोरोपोलिन होता है जो वो कैसा होता है, वो बसीय होता है। जो आपकी बाह्य अध्यावरण होता है इसमें स्पोरोपोलिन पाया जाता है, वो कैसा होता है, बसीय होता है। अब बात कर लेते हैं स्पोरोपोलिन के कार्य क्या होते हैं।
देखिए होता क्या है, जो जनन छिद्र होते हैं उनमें क्या होता है, जो जनन छिद्र होते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं जनन छिद्र की, तो ये आपकी जो जनन छिद्र हैं, यहाँ पर स्पोरोपोलिन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। सॉरी, जनन छिद्र जहाँ पर होते हैं, देखिए समझ लीजिए, जहाँ पर जनन छिद्र होते हैं यहाँ पर सिर्फ नहीं होता है और पूरे में होता है। ये बात आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। कभी कभी क्वेश्चन आता है स्पोरोपोलिन कहाँ पर अनुपस्थित होता है परागकण की बाह्य भित्ति में, तो सिर्फ जनन छिद्र पर अनुपस्थित होता है, जर्म पोर पर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। स्पोरोपोलिन जो होता है जनन छिद्र जहाँ पर होता है वहाँ पर तो अनुपस्थित होता है। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं जनन छिद्र के लेकर। ठीक है, अब स्पोरोपोलिन जो होता है इसका कार्य क्या होता है, स्पोरोपोलिन का मुख्य कार्य क्या होता है, ये जो होता है इसका रासायनिक अपघटन नहीं होता है। ठीक है, जिसके कारण जो परागकण कभी कभी धरती में गिर जाते हैं, आपकी जमीन पर गिर जाते हैं, जिससे कि वो विघटित ना हो। अगर वो विघटित हो जाएंगे तो परागण नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जिससे विघटित ना हो स्पोरोपोलिन, इसीलिए उस पर पाया जाता है। और इसका जो अंताचोल होता है पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, और बाह्य चोल जो होता है वो स्पोरोपोलिन नामक रासायनिक पदार्थ से बना होता है। और जब परागकण कैसा होता है, हेप्लोइड यानी कि अगुणित, यानी कि इसको एन से प्रदर्शित करते हैं। एक एन होता है, हेप्लोइड होता है और अगुणित होता है। ठीक है, बात आपको क्लियर रखनी है। फिर लिखा है जिनसे पराग नलिका का निर्माण होता है। किनसे पराग नलिका का निर्माण होता है, जो जनन छिद्र होते हैं उनसे। और देखिए दूसरा टॉपिक यहाँ पर दिया गया है, एक बीजपत्री पौधों में एक जनन छिद्र होता है। देखिए अब हम बात कर लेते हैं परागकण की। जो एक बीजपत्री परागकण होगा एक बीजपत्री पौधे का, तो इसमें आपको 3 जनन छिद्र दिख रहे हैं। फर्स्ट दिख रहा है, सेकंड दिख रहा है और एक थर्ड दिख रहा है। लेकिन अगर वो एक बीजपत्री है तो सिर्फ उसमें कितने होंगे, एक ही होगा। ठीक है, फिर लिखा है द्विबीजपत्री पौधों में 3 जनन छिद्र होते हैं। जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, यहाँ पर मैंने जो परागकण बनाया है ये द्विबीजपत्री का, इसमें कितने जनन छिद्र होते हैं, 3 जनन छिद्र होते हैं। ये सीधे बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि एक बीजपत्री पौधों में परागकण में कितने जनन छिद्र होते हैं, तो वहां पर आपको एक आंसर लगाना होगा 1। और क्वेश्चन पूछ लेता है कि द्विबीजपत्री पौधों में परागकण होते हैं 2। सीधे नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार पूछा था कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री परागकणों का सही क्रम क्या, उसमें एक में ऑप्शन दिया 1 और 4, 1 और 6, 1 और 2 और 1 और 3। तो ज़्यादातर मैं कहता हूं कि 90% स्टूडेंट ने लगाया क्या, 1 और 2, क्योंकि एक बीजपत्री उन्हें मालूम है 1 होता है, द्विबीजपत्री में उन्हें पता ही नहीं, तो उन्होंने क्या कहा, द्विबीजपत्री में 2 होंगे तो एक में 1 है तो 2 में 2 होंगे। और वहाँ पर जो ऑप्शन सही था 1 और 3, यानी कि पहले में एक बीजपत्री में 1 होता है, द्विबीजपत्री पौधे में कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, आपको घबराना नहीं, मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगे। देखिए इतना हमारा कवर हो गया टॉपिक। ठीक है, अब हम कुछ परागकण के इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। पहले देखिए ये जो परागकण का चित्र है आपको बना लेना है। देखिए ये जो परागकण का स्ट्रक्चर है आपको इस तरह बना लेना। ठीक है, इसमें क्या क्या है मैं समझा देता हूँ। देखिए ये तो जर्म पोर हो गए, यानी कि इन्हों को हम कहते हैं क्या, जनन छिद्र। ठीक है, हमारे जनन छिद्र हो गए। और इसकी जो देखिए बाह्य वाली लेयर है इसको कहते हैं एक्साइन, यानी कि बाह्य भित्ति। और ये वाली जो लेयर है रेड वाली, इसको कहते हैं इंटाइन, यानी कि अंतःत्वचा, अंतःभित्ति भी कह सकते हैं। ये आपको जो सेल दिख रही है ये क्या है, जेनेटिव सेल्स है। ठीक है, और ये जो आपको दिख रही है ये जो स्टार जैसी, ये क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये क्या है, हमारी ट्यूब सेल्स हैं। और ये क्या है, वैक्यूल्स हैं। ठीक है, इनको रिक्तिका कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका चित्र बना लेना। अगर आपकी चित्र समझ में आए, आपको जो स्क्रीन पर चित्र दिख रहा है आप इस चित्र को भी बना सकते हैं। और परागकण का चित्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड एग्जाम के अंदर आता है। इसके आगे मैं बताता हूँ, जो आपका जो जनन छिद्र होते हैं, जो जनन छिद्र होते हैं, इन्हीं से किनका निर्माण होता है, पराग नलिका का। जो आपकी पराग नलिका होती है वो जनन छिद्र से होकर ही निर्मित होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है, इसी टॉपिक को आगे पढ़ेंगे कि इसमें कैसे जो होती है पराग नलिका निकलती है, कैसे इसमें नरयुग्मक बनते हैं, क्या होता है, सारा कुछ हम आपके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे परागकण के ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए आपको वीडियो कंटिन्यू देखने हैं, आपको अच्छी से तैयारी करना है। और हम बात कर लेते हैं परागकण। एक परागकण के ऊपर हमें क्वेश्चन ध्यान आ गया, आप लोग जल्दी लिख लेंगे, नोट करें। सबसे छोटा परागकण किसका होता है, सबसे छोटा परागकण किसका होता है, तो आप सबसे छोटा परागकण या सबसे छोटा बीज आप लिख लीजिए, सबसे छोटा बीज, क्योंकि अगर बीज होगा छोटा तो परागकण भी छोटे ही होंगे। ठीक है, तो आप लिख लीजिए किसके, आर्किड के। आपने एक प्लांट सुना होगा आर्किड,
आर्किड का पौधा होता है, उसके सबसे छोटे बीज भी होते हैं, सबसे छोटे परागकण भी होते हैं। आर्किड के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आज की सिर्फ इतना ही, आप लोग इसको भी तैयार करते रहिए। आपने अगर हमारे पीछे के लेक्चर नहीं देखे तो अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा तो यही रीजन हो सकता है, आपके लेक्चर नहीं समझ में आया होगा। अगर आप पीछे के से सारे वीडियो देखकर आएंगे तो आपको हर लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम एक लेक्चर जो होता है हमारा वो दूसरे लेक्चर से कनेक्ट होता है। क्योंकि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको जो मैं नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा वो भी आपको शायद समझ में ना आए। तो इसीलिए आपको कंटिन्यू वीडियो देखने हैं, मैं आपके लिए लाता रहता हूं इसी प्रकार से नॉलेजेबल और कंटेंटेबल वीडियो। इसीलिए आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन के ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपकी तैयारी समय समय पर बेहतर ढंग से हो सके। तो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम।